हाँ तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। जैसे टेंस में बड़ा कन्फ्यूजन होता है और उस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट टेंस का सिंपल। सभी लोग जानते हैं टेंस के प्रकार, सभी बच्चे जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एक टेंस है तो टेंस का मतलब काल होता है, यह समय होता है। इस पर बहुत हम चर्चा नहीं करेंगे। आई विल नॉट डिस्कस ऑन द डिफिनेशन ऑफ टेंस, बट आई विल डिस्कस ऑन मेन पॉइंट्स। आप जानते हैं, यू नो वेल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस के 3 प्रकार हैं, वो शुरू से बच्चों को बताया जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ईपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, नो प्रॉब्लम्स। इसके 4 पार्ट्स और 4, ये टोटल जो है 12 होते हैं। इतना तो क्लियर है, एम आई क्लियर? लेकिन कुछ मैं एक नया चीज़ बताता हूँ जिसमें बच्चे, स्टूडेंट्स और इन कन्फ्यूजन्स, और दैट इज वो क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिएगा, एक ट्रांसलेशन देखिएगा बड़े आराम से, बहुत आपको अच्छा लगेगा। जैसे गाय सफेद, गाय सफेद होती है, गाय सफेद होती हैं, होती हैं कर देते हैं, बिंदु लगा देते हैं। गाय सफेद होती हैं, इसका मतलब हो जाएगा द काउ इज वाइट। अगर बहुवचन में नहीं बनाएंगे तो फिर ये कॉमन सेंस दे रहा है, यूनिवर्सल टाइप का है। ये पूरा जो है एक जनरल सेंटेंस, ये पर्टिकुलर नहीं बल्कि सेंटेंस को हम जनरल सेंटेंस कहेंगे। ये जनरल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। गाय सफेद होती है, द काउ इज वाइट। सिंगुलर में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या बहुवचन में लिखेंगे द काउज आर वाइट, कोई दिक्कत नहीं। काउज इज वाइट, गाय सफेद होती है, ये जनरल सेंस दे रहा है। या गाय सफेद होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेंटेंस सही है। चलिए, इसकी चर्चा नहीं, मैं एक और दिखा रहा हूं। जैसे आ गया गाय भूसा खाती है, इसका क्या होगा? गाय भूसा खाती है, इसका हो जाएगा द काउ इट्स द काउ इट्स स्ट्रा। गाय भूसा खाती है, द काउ इट्स स्ट्रा। इसका गाय सफेद होती है तो काउ इज वाइट। देखिए, इसमें इज लगा, इसमें इट्स लगा, अंतर क्या है? कुछ पता चला? इसमें क्या है, इसमें क्या है? यही तो राज है। इसमें मेन वर्ब लगा, इसमें क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा, तो अंतर है। वैसे तो मेन वर्ब का काम ये भी कर रही है, मेन वर्ब का काम ये भी कर रही है, लेकिन ध्यान देना है, ये हम क्लियर कर देते हैं। ये विशेषता बता रही है, एक्शन दिखा रहा है। चलिए क्लियर कर देते हैं। देखिए, मैं क्लियर कर देता हूं बड़े आराम से आपको। ये रहा प्रेजेंट टेंस, इसको हम सिंपल कह देते हैं समझने के लिए। इसका नाम मैंने सिंपल रख दिया, प्रेजेंट टेंस सिंपल। प्रेजेंट टेंस सिंपल, इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट टेंस सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TENSE टेंस। चलिए देखिएगा, इसमें और कुछ नमूने देखिए। ये जो सिंपल होता है क्या दिखाता है? यह जो है, चाहे यह जो वाक्य होती है, ये जो वाक्य होते हैं, या जो प्रेजेंट टेंस सिंपल होता है, यह विशेषता बताता है। विशेषता जो है बताता है, यह बताने का काम करता है, कार्य करता है, ये विशेषता बतलाता है। मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं दिस सेंटेंस शोज कैरेक्टरिस्टिक्स
दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या करता है, चाहे दिस टेंस शोज कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता दिखाता है। और जैसे कौवा काला होता है, अंग्रेजी क्या होगी इसकी, कौवा काला होता है, क्या होगा ट्रांसलेशन, कौवा काला होता है, इसका ट्रांसलेशन होगा द क्रो बिकम नहीं होगा, द क्रो बिकम नहीं, बिकम्स ब्लैक नहीं आपको लगाना है, गलत हो जाएगा, यहां होगा द क्रो इज ब्लैक, ऐसे हो गया, ये सही हुआ, द क्रो इज ब्लैक, क्योंकि विशेषता दिखा रहा है। और विशेषता वाले सेंटेंस में सिंपल में बनाते हैं और इसमें हम EJMR का प्रयोग करते हैं, नोट कर लीजिए। विशेषता इसमें झलकती है और इसमें दूसरा चीज, इसमें और क्या झलकता है, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब इसमें इज, एम और आर का प्रयोग होता है मित्रों, इसमें जो है इज, एम, आर का प्रयोग होता है। और इसमें देखिए, इसमें जो है कार्य झलकता है, मतलब दिस टेंस शोज एक्शन, ये सेंटेंस क्या दिखाता है, मतलब ये टेंस क्या दिखाता है, इंडेफिनिट एक्शन, जिससे कहा जाए कि कौवा आसमान में उड़ता है, आसमान में उड़ता है, कौवा आसमान में उड़ता है, इसका क्या होगा, द क्रो फ्लाइज इन द स्काई, देखिए फ्लाइज वर्ब है, तो क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन झलकता है। और दूसरी चीज इसमें क्या है, इसमें मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना है, बस दो चीज इसमें और दो चीज इसमें। इंडेफिनिट में हमेशा एक्शन झलकता है और मेन वर्ब का प्रयोग, देखिए मेन वर्ब वही है, द क्रो माने कौवा फ्लाइज में उड़ता है इन द स्काई, आकाश, जिससे हो गया कि गाय भूसा खाती है, इसका क्या होगा, द काउ इट्स स्ट्रा, STRAW, स्ट्रा माने भूसा, गाय भूसा खाती है, इसमें क्या इट्स क्या है, व्हाट इज इट्स, ये ईट से बना है, ईट क्या है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, इसमें इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या एक्सुलरी वर्ब है तो मेन वर्ब का काम कर रही है इज, लेकिन इसमें EJMR का प्रयोग होता है। बस ये बताना चाहते हैं कि सिंपल में EJMR होता है क्योंकि विशेषता झलकती है और उसमें जो है मेन वर्ब का प्रयोग होता है क्योंकि उसमें एक्शन झलकता है। तो ऐसे अगर आपके सामने सेंटेंस आए तो आप ऐसे गलत ना बनाइएगा, आप सेंटेंस को करेक्ट बनाइएगा। ऐसा नहीं कि सिंपल वाले को आप बना दिए इसमें मेन वर्ब लगा करके और इंडेफिनिट वाले को बना दिए EJMR लगा करके। अब जैसे आ गया ये तो आप लोग देख लिए, कोई क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट टेंस के सिंपल में विशेषता झलकती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस सेंटेंस, दिस टेंस शोज कैरेक्टरिस्टिक्स और दिस टेंस शोज एक्शन। तो इंडेफिनिट में कार्य झलकता है, सिंपल में विशेषता झलकती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें मेन वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया होगा, अब मिस्टेक नहीं होगा। इससे आ गया कि वह एक अच्छा लड़का है, अंग्रेजी क्या होगा इसमें, तो वह का ही इज ए गुड बॉय, इसमें इज क्या है,
भाई इज तो यहाँ फंक्शन जो है मेन वर्ब का ही कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है, लेकिन रहा सवाल कि इज का प्रयोग हम ही बताना चाहते हैं। और ये कर कहा जाए कि वह किताब पढ़ता है, इसका हो जाएगा ही इज रीड अ बुक, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसे थोड़े बनाएंगे। यहाँ होगा ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है, ये गलत हो जाएगा, इसे ही रीड्स अ बुक होगा। इसमें इज नहीं लगाना, इसमें रीड्स लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। सेकेंड यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए ईएस है, ईएस हो जाता है, मतलब मेन वर्ब का प्रयोग होगा। और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया होगा? तो क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा नमूना था, थोड़ा हम दिखाना चाहते थे कि बच्चों से मिस्टेक हो जाता है इस तरह का, तो मिस्टेक नहीं होगा। इंडेफिनिट टेंस बहुत बच्चे पढ़ते हैं और इसके बारे में इंडेफिनिट में हम थोड़ा डीपली और पढ़ा देंगे। ये तो थोड़ी सी झलक दिखा दी है आपको सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब मिस्टेक आपसे नहीं होगा। ये दोनों जो है प्रेजेंट टेंस के ही बच्चे हैं। अगर दोनों के पिता का नाम जानना चाहते हैं तो प्रेजेंट टेंस नाम है, प्रेजेंट टेंस। और आप जानते हैं मित्रों, बच्चों, कि प्रेजेंट टेंस के जो है 4 बेटे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और सिंपल जो है थोड़ा सा इसको हम अलग करके जो है हम बता देते हैं, और इसका ही एक जो है चचेरा भाई कह के बच्चों को बता देते हैं कि ताकि दिक्कत ना हो। इंडेफिनिट इसका भाई, इंडेफिनिट मेन भाई, इसका चचेरा बता देते हैं। तो एक तरह से जो है इन दोनों को अलग करके बता देते हैं कि ये चचेरा भाई है और ये जो है इसका, ये जो असली भाई ये है और इसका ये चचेरा भाई है। मतलब कुल मिला के थोड़ा सा अंतर करके समझा देते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। तो सिंपल में जो है ये हमारा इंडेफिनिट में मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।